आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। और क्वेश्चन हमें करना है इसे ग्राफिकली मेथड से। अगर हमें क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर्स करने होंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई होती है। इन दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशन बनानी होती है, किसकी? लाइन की। फिर लाइन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है। लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही उसके हमें क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर? अब लाइन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो पॉइंट फाइंड करने होते हैं। पॉइंट कैसे फाइंड होंगे कि आपने जो इक्वेशन बनाई है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से रख रहे हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड करें। तो जो दो वैल्यू आएगी वही हमारे क्या होते हैं? पॉइंट। इस तरह हम दो पॉइंट निकालते हैं और दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो जाती है एक्स वाई प्लेन पे। यही मैं इसमें करूंगा। सॉल्यूशन। जब हम इन क्वेश्चन को करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दी गई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो आप उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दीजिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 36, किसकी? हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगुलर का। तो आप लिखिए 36 इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर के। हाफ पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगुलर का। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो हाफ पेरीमीटर कितना? यहां से यहां तक। तो अगर आप इसकी ब्रेथ को y एज्यूम करते हैं और लेंथ को x एज्यूम करते हैं तो इन दोनों का सम ही कितना हो गया? हाफ पेरीमीटर हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो गया? हाफ पेरीमीटर। क्लियर? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तो पहली कंडीशन से आपने पहली इक्वेशन बनाई। अब आप दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन से भी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इन्होंने कहा दूसरी कंडीशन के लिए हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। कैसे? ये लेंथ है, ये विड्थ है। अगर मैं ये 1 लेता हूं तो ये कितनी? 5। क्लियर? अगर ये 2 लेता हूं तो ये कितनी? 6। अब इनके बीच में अगर आपको इक्वल का साइन लगाना है तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो आप 4 इधर माइनस करें, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, या इधर 4 प्लस कर दे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब जो हमारी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? y, ये कितनी थी? x। अब इनके बीच में अगर आपको इक्वल का साइन लगाना है, कब लगेगा? इधर 4 प्लस करने पर। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। कंडीशन सेकेंड, इनको आप एज्यूम कर लीजिए। लेट बी द विड्थ इज इक्वल टू वाई मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्लियर? अब दो लाइन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों लाइन को हमें एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन लाइन के लिए दो पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो पहली लाइन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, या x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। यहां आप y की वैल्यू रखेंगे और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पे y की वैल्यू रखता हूं। इफ y इज इक्वल टू 20 देन x इक्वल, अगर आप यहां पे 20 रखते हैं, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। तो पॉइंट हो गए x कोमा वाई, दैट इज 16 कोमा 20। क्लियर? इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। y की कोरस्पॉन्डिंग, y की वैल्यू रखिए और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कीजिए। y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। इफ y इज इक्वल टू 16, मैं 16 लग रहा हूं, देन x इक्वल, अगर आप यहाँ पे 16 रखते हैं, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। तो इसके लिए पॉइंट हुए x कोमा वाई, x कितना? 20 और y 16। ये पहली लाइन के लिए पॉइंट हो गए। अब इसी तरीके से आप दूसरी लाइन के लिए पॉइंट निकालेंगे। सेकंड लाइन थी हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इफ y इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं y की वैल्यू रख रहा हूं 4, देन x इक्वल 4 प्लस 4 8 पॉइंट x कोमा वाई।
x की वैल्यू कितनी 8 और y की वैल्यू 4। क्लियर, एक पॉइंट निकल गया। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। यहां पे मैं y की वैल्यू रख रहा हूं 6। इफ y इज इक्वल्स टू 6 देन x इक्वल 6 + 4 10। तो यहां पे पॉइंट हुआ x, y दैट इज 10, 6। अब इन पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो पहला पॉइंट है 16, 20। आप स्केल लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, लेट x इक्वल या 1 बॉक्स, क्योंकि ये तो आप किस पर बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे, ग्राफ पर। तो मैं ग्राफ पर जो एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स के लिए 4 मीटर, किस पर, एक्स एक्सिस पर 1 बॉक्स की वैल्यू क्या लेता हूं 4 मीटर, यानी एक बॉक्स किसके इक्वल है 4 मीटर के। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे 4 मीटर का डिफरेंस ले रहा हूं। 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा 16, 20। एक्स डायरेक्शन में आपको 16 पे और वाई डायरेक्शन है 20। तो 16 ये हो गया। 16 को आपको कहां तक उठाना है 20 तक, ये 20 हो गया। तो हमारा पॉइंट आ गया 16, 20। दूसरा पॉइंट था 20, 16, यानी 20 ये है, इसे रफ कर दो। x कितना है 20, ये हो गया 20, और 20 y कितना 16, यानी 20 को कहां तक उठाना है 16 तक। ट्वेंटी, 16। फिर आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये लाइन आ गई x + y इज इक्वल टू 36। दूसरी लाइन के लिए पॉइंट थे 8, 4। x पर आपको 8 और y के लिए 4। तो 8 पॉइंट को 4 तक आप उठाएंगे। 8, 4 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 10, 6। 10 कहाँ होगा 8 और 12 के मिडिल में, यानी यहाँ पे 10, ये 10 हो गया। और y के लिए कितना 6 कितना 6 कहाँ होगा 4 और 8 के बीच में, ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे यहाँ पे 10, 6। जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि ये आप स्केल से करेंगे, तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू कितनी 20 और y की वैल्यू 16। तो x सॉल्यूशन हुआ x की वैल्यू 20 मीटर और y की वैल्यू 16 मीटर। x क्या था हमारा लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो चलेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।